हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी क्यूलर। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि अभी ये जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक मेरे ख्याल से मतलब 2 घंटों के अंदर अंदर बारसा का गेम होगा अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। होम गेम है, फर्स्ट होम गेम ऑफ द सीजन अंडर हांसी फ्लिक विथ आर न्यू स्क्वाड, मोस्टली जिसमें हमारे यंगस्टर्स है, नो मोर ओल्डीज इन द क्लब, जैसे हमने जावी के अंडर देखा था। सारी चीज़ें साइड को रखते हुए स्टार्ट करता हूँ। बारसा वर्सेस एथलेटिक का प्रीव्यू करने के बजाय मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफर्स के भी बारे में बताना चाहूँगा। क्लेमेंट लॉन्गले का जो ट्रांसफर है लोन टू एथलेटिको मैड्रिड कंप्लीट हो चुका है। उसका जो टोटल सैलरी है 12 मिलियन का, 12 मिलियन का उसका सैलरी है, जिसमें से 7.5 मिलियन एथलेटिको मैड्रिड पे करेंगे। जो बचा हुआ अमाउंट है वो 4.5 मिलियन का वो बारसा पे करेंगे फॉर दिस सीजन। और आने उसके बाद 2 सीजन्स के लिए बारसा पे करेंगे 6 मिलियन पर ईयर, है ना। यानी कि टोटल में जाएगा 16.5 मिलियन का जो सैलरी होगा लॉन्गले का, वही हम पे करेंगे, बाकी उनकी तरफ से किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो लोन हुआ है ना लॉन्गले का लास्ट मोमेंट पे, वो जो मतलब मेरे ख्याल से एथलेटिको मैड्रिड ने किसी दूसरे सेंटर बैक की तरफ भी कोई इंक्वायरी किया था या फिर साइन करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था उस प्लेयर का, या नाम नहीं याद आ रहा मुझे। लेकिन एथलेटिको मैड्रिड लॉन्गले को ही लाना चाहते थे, लेकिन बारसा रिलेक्टेंट थे क्योंकि उनको थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट राइवल को कैसे जाने दे सकते, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं। और हो सकता है कि हम लोग ला लीगा अगर एक तरीके से अगर आप डोमेस्टिक टाइटल जीतना चाहते हो तो एक तरीके से आपके ओपोनेंट्स के स्क्वाड को आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। लेकिन छोड़ो, लॉन्गले क्या ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन बोसडी का हमेशा से जो भी लोन टीम पर जाता है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। और लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है दोनों क्लब्स का, उसके चलते बारसा का जो सैलरी में जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिलीफ मिलेगा, जिसके चलते हम बाकी प्लेयर्स को भी मतलब एक तरीके से सैलरीज में हम फिट बिठा पाएंगे, उसकी वजह से अच्छा हुआ। और दूसरा जो लोन स्पेल है वो रियल बेटिस में विटर रॉके का जो हुआ है उसकी मैं बात करना चाहूँगा। विटर रॉके टू रियल बेटिस मेरे ख्याल से 2 सीजन्स का लोन की बात हो रही है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता क्या है। एक्चुअली स्पोर्टिंग में उसका मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड थे स्पोर्टिंग, और वो भी परमानेंट डील पे उसको लाना चाहते थे। लेकिन विटर रॉके वांटेड टू स्टे इन ला लीगा ओनली, क्योंकि उसको प्रूव करना था, स्पेनिश लीग में ही प्रूव करना था और बारसा में ही खेलने की वो कोशिश करेगा। यूरोपियन ड्रीम इतनी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो जस्ट बंदा आया है, प्रॉपर चांसेस भी नहीं मिले अंडर जावी, अंडर हांसी फ्लिक भी उसको मतलब नहीं चांसेस दिए गए। तो एक स्ट्रेटेजिक साइनिंग था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैड्रिड ने बहुत ही प्लेयर साइन किए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर साइन किए उन्होंने, लेकिन बारसा ने कोई भी प्लेयर साइन नहीं किया था। तो हमने भी कोई भी एक प्लेयर साइन किया, वो भी 40 मिलियन देके, ये दिखाना था बारसा को, है ना, हमारे निब्बा फैंस को। तो वो एक स्ट्रेटेजिक साइनिंग था, जो समझना चाहते हो समझ गए, बाकी को पता है। तो छोड़ दो, आते क्रिस्टनसन पे। क्रिस्टनसन का प्रीमियर लीग न्यूकासल वगैरह की बात हो रही थी, या फिर अल इत्तेहाद की भी बात हो रही थी, लेकिन क्रिस्टनसन को बारसा नहीं जाने देते, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये देख भाई ट्रस्टेड सोर्स आया है, इन्होंने ये नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि हमने कोई भी सीडीएम साइन नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सशिफ्ट सीडीएम खेलेगा क्रिस्टनसन, मार्क कासाडो, मार्क बर्नाल, ये दोनों यंगस्टर्स के ऊपर हम नहीं अपनी मदार रख सकते, क्योंकि कासाडो इज अ बिट एक्सपीरियंस्ड, बट बर्नाल बहुत ही छोटा है, अभी भी 17 ईयर्स का है। कासाडो 2021 का होगा, लेकिन उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ना। कसाडो के बाद बर्नाल आया है बी टीम में, तो कसाडो को, लेकिन कसाडो और बर्नाल के ऊपर हम ज़्यादा नहीं दारोमदार रख सकते, क्योंकि क्रिस्टनसन जैसा बंदा आपको सीडीएम पोजीशन में खिलाना ही पड़ेगा, और वो खेला भी है अंडर जावी और बहुत ही अच्छा से खेला। क्योंकि क्या है, क्रिस्टनसन इज वेरी गुड बॉल डिस्ट्रीब्यूटर इन डिफेंसिव एरिया, है ना। जब आप पोजीशन पे खेल रहे हो, पोजीशन है आपके पास, एंड देन यू वांट टू डिलीवर द बॉल्स टू विंगर्स और आपके मिडफील्डर्स को, अगर अच्छे खासे तरीके से आप पोजीशन नहीं लूज करना चाहते, देन क्रिस्टनसन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बॉल डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। और डिफेंसिव क्वालिटीज का आपको सबको पता ही है ना। अब बात करते हैं कौन बारसा में आ सकता है। किएसा, एवरीथिंग इज ऑन राइट ट्रैक, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे अपडेट सारे 2 से 3 न्यूज़ हाउसेस की तरफ से। लेकिन एक जो सरप्राइजिंग एक चीज़ है वो है कैंसेलो का एक न्यूज़ आ रहा है कि मतलब अल इत्तेहाद के लिए मेरे ख्याल से वो साइन करना चाहते हैं, और कोई दूसरी भी सऊदी की टीम्स होंगी उसके पीछे, उतना डीप में नहीं देखा। लेकिन विक्टर नाहे का एक
और एफएफ पोलो का, दोनों के जो ट्रस्टेड सोर्सेस है उनका दोनों का कहना है, कैंसेलो का जो एंटोराज है और मेंडिस जो उसका जो एजेंट है, ये दोनों का कहना है कि रिटर्न टू बार्सिलोना हो सकता है, बट देयर इज नो अभी कुछ उतना भी मतलब सर्टेन नहीं है वो क्यों आएगा ये, ठीक है। और एक बात हो रही थी कि जडेन सांचो होगा, नेमार जूनियर टू बार्सिलोना वगैरह वगैरह बकचोदी चल रही थी, बहुत सारे क्लिकबेट वीडियोस बनाए गए यूट्यूब पे। ये सारी फेक न्यूज़ है, कोई भी ऐसी जेन्युइन न्यूज़ नहीं थी, है ना। आप देख सकते हैं फाब्रिजियो रोमानो को देख सकते हैं, रिशाद रहमान को देख सकते हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं। अब बात करते हैं एथलेटिक बिल्बाओ वर्सेस बार्सिलोना की। इनाकी विलियम्स एंड निको विलियम्स है ना, ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस, एंड अंडर अर्नेस्टो वाल्वेर्दे एथलेटिक बिल्बाओ घमासान मचाना चाहेंगे। यहाँ पे एक इंटेंस गेम प्ले कैसे खेला जाएगा और आपको किस तरीके से आपको ओपोनेंट्स को डोमिनेट करना है। आपने वेलेंसिया के अगेंस्ट अवे गेम देखा बारसा का, किस तरीके से खेले है बारसा। देखो अंडर हंसी फ्लिक हम प्योर पोजीशन फुटबॉल तो नहीं खेल सकते, है ना, क्योंकि अब अगर आप इंटेंसिटी कायम रखना चाहते हैं तो बॉल लूज होगा, और उसके बाद क्या होगा कि आपको एक डिफेंसिव जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बट मुझे क्या लगता है कि हम डेफिनेटली हम 4-2-3-1 है ना, 4-2-3-1 बोल सकते हैं, 4-2-4 बोल सकते हैं, जो स्पेशली आपका फ्लिक का सिस्टम है। लेकिन कुछ पॉइंट्स में मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, और ये मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ हंसी फ्लिक की तरफ से इस गेम में अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, कि 3 एट द बैक होगा, बाल्दे विल बी जॉइनिंग मिडफील्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड ओनली, काइंड ऑफ लेफ्ट विंग बैक खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो टू एंड फ्रो घूमता रहेगा, है ना, विंग पे पूरा डिफेंसिव ड्यूटीज भी रहेगी उसके पास, और वो ओवरलैपिंग रन्स भी लेता रहेगा। लेकिन एक तरीके से वो मिडफील्ड को ज़्यादा ज्वाइन करेगा जब हम बॉल के साथ होंगे, जब हम डिफेंड कर रहे होंगे उस वक्त डेफिनेटली बंदा पीछे आएगा, है ना, ज्वाइन करेगा डिफेंस लाइन को। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखने को मिल सकती है आज, क्रिस्टेंसन कैन बी यूज्ड एज अ सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर, सीडीएम एक्ट करेगा आज, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी देखते हैं क्या होगा, सेकेंड हाफ में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन राफिना जो वो अटैकिंग मिडफील्ड की जो पोजीशन उसको दी जा रही है ना, या फिर एक तरीके से जो बिहाइंड द स्ट्राइकर खेलने का, या फिर लमीन यमाल की वजह से उसको जो उसका जो नेचुरल पोजीशन है राइट विंग का, वहाँ पे नहीं होने के कारण, लेकिन उसकी जो वर्सेटिलिटी है वो उसको यूज़ करना बखूबी जान रहा है फ्लिक, तो वो भी देखने में मज़ा आएगा। अब देखते हैं कि क्या होगा अगर ओल्मो रजिस्टर हो रहा है, लास्ट मोमेंट सरप्राइज होता है नहीं होता है। लेकिन मैंने एक देखा था कि पता नहीं प्रोविजनली उसको ऐड किया गया है स्क्वाड में, अब कितनी जेन्युइन न्यूज़ है उसको, ये तो फाइनल जब हमको लाइनअप आएगा तभी पता चलेगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन यस, होपिंग कि एक इंटेंस गेम होगा, बहुत ही तगड़ा। और निको विलियम्स ने बारसा को रिजेक्ट किया था, तो वो भी देखना पड़ेगा किस तरीके से बारसा फैंस वेलकम करते हैं निको विलियम्स को। वो एक उसका एक पर्सनल डिसीजन था, उसको एथलेटिक बिल्बाओ में ही रहना, उन्होंने उसके डिसीजन की कदर करते उसको नंबर 10 ऑफर किया है। लेकिन मोस्टली जो बारसा फैंस है बहुत नाराज है निको विलियम्स से नहीं, बल्कि हमारे जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है डेको उससे, क्योंकि मैथ्यू एलिमेने की जैसे उसने बात करके उसको बारसा में नहीं लाया। अब प्लेयर ही नहीं आना चाहता तो हम हमारे बोर्ड के एक मेंबर को या फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर कैसे ब्लेम कर सकते हैं। चलो ठीक है, आजकल तो ऐसे भी वीडियो रोटेट हो रहे हैं, यूट्यूब में दिख रहे घूम रहे, फिर कि डेको आउट तो चलो ठीक, कहीं कुछ हद तक समझ पाता हूँ भाई। लापोर्ता आउट, बहन जो क्या बकचोदी चल रही है भाई, लापोर्ता को कैसे आउट बोल सकते हैं लोग, मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्लब, भाई क्या बकचोदी चल रही है भाई। बेंचो मतलब पेरेज बड़ा है, पेरेज ही अच्छा इससे, तो अरे जाओ ना बेंचो, तुम लोग क्यों सीजनल बारसा फैंस बनते घूमते हो ऐसे चूतिया फैंस की, मतलब क्या भाई। ये मुझे तो ये मोस्टली लॉकडाउन फैंस लगते हैं जो कूल लगने के लिए बारसा की जर्सी बहुत ही कूल लगती है, इसलिए हम बारसा फैंस से दिखाते हैं दुनिया को। बाकी सोशल मीडिया इनको हकने के लिए तो खुला ही छोड़ा ही। चलो ठीक है, देखते हैं एथलेटिक वर्सेस बारसा किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ, जय हिंद।